नेक्स्ट के बाद फॉर लूप चले। क्लियर सभी को? फैजान, आयुष? यस सर। सर वाइल लूप इन्फिनिट टाइम्स अपने को रिजल्ट दे रहा है, और डू वाइल में अपने को बस एक ही बार आता है ना सर रिजल्ट, एक ही बार डिस्प्ले हो सकता है? नहीं, इन्फिनाइट का मतलब ये है कि जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो जो भी आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर ट्रू दे रहे हैं तो जब तक वो ट्रू आएगा कंडीशन, तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो। बस वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस ये है कि वाइल पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक करता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तभी एक लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, वो पहले कंडीशन वेरीफाई करता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम। लेकिन डू वाइल पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसमें डू वाइल में वन टाइम आपका डिस्प्ले होगा ही लॉजिक 100%। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हमारा स्टेटमेंट वन टाइम एग्जीक्यूट हो बिना कंडीशन चेक किए। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? डू वाइल। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हाँ, आप चाहते हैं कि हमेशा पहले कंडीशन चेक हो, चाहे एक पहला स्टेटमेंट ही क्यों ना प्रिंट करना पड़े, तो उसके लिए वाइल। समझ में आया नैनिका, अमर? अमर? यस सर। अमर कहाँ रहते हो यार तुम? तुम्हारा कुछ पता नहीं सर। कुछ दिन से बाहर था सर। तुम तो हमेशा बाहर रहते हो। आप लोगों का फाइन ऐड हो गया, आपको मालूम है? आप लोग का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है। आपको 20 से 25 पहुंच गया है, 25,000। जिसका इसका इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है हाँ, किसका किसका हुआ है? कौन कौन नहीं पे किया है इस बार का? ठीक है, तो जिसका भी पे नहीं होगा वो अपना 25,000 पे करेंगे। ठीक है, चलो देखो इधर। अब वाइल अपलोड कर दिया हूँ अमर, यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी डाल दिया हूँ, और कुछ अभी आयुष सेंड करेगा रिकॉर्डिंग, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सीक्वेंस में नहीं था, जैसे मुझे मिला है मैं वैसे अपलोड करवा दिया हूँ। ठीक है, तो शायद क्या लिंक है उसका, मैं लिंक तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप लोग को एक लिंक शेयर, हाँ एक लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम से है यार, रुको। किधर है? यूट्यूब पे ही है ना? यूट्यूब में किधर है गया? होम, योर चैनल, ये ठीक है। तो प्लेलिस्ट क्या क्या भेजना है यार इसमें से? कॉपी क्या करना है? बस ये ऊपर से प्लेलिस्ट इसको भेज दो ना, यहाँ से चल जाएगा। हाँ सर, चल जाएगा वहां से। इसको मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो और बाकी जो है वो भी मैं डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक, चेक कर लो प्ले करके, प्लेलिस्ट चल रहा नहीं। सीक्वेंस में आप लोग सेट कर लेना यार, मुझे मालूम नहीं था कौन सा सीक्वेंस क्या है। जैसा इसने भेजा था आयुष ने, मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है,
हाँ तो वैसे ही मैंने भी सेट कर दिया, देखो जैसे था ये है, यहाँ से 6, 9, 12, 13, 19 लेक्चर नंबर नहीं, बस इसी तरह से मैंने सेट कर दिया, ऐसे जैसे तुमने दिया था ऐसे ही था। अ, कैसे? इक्वल का साइन किधर? इक्वल साइन कहाँ है यार? टॉप कॉर्नर? क्या चाहिए? ये हाँ हाँ। अच्छा ऐसा, ए- अच्छा ऐसा भी हो जाता है। तो ये नंबर मतलब सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैसा है, वन फर्स्ट, देखो मेरे पास नहीं था, मुझे नहीं मालूम, जो नंबर तुमने लिखा था ना 6, 7, 8, उसी को मैंने लिख दिया था, तो ये मुझे मिला, वन नंबर से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है। ठीक है, तो अमर तुमको कहाँ से भी जो भी लेक्चर जहाँ से तुम्हारा छूटा है वो तुम इसमें सर्च कर लेना यार, ठीक है, कौन सा लेक्चर ब्रेक है। और सब्जी और ठीक है सर। क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, ये इसका जो लिंक है हमें व्हाट्सएप पे जरूर प्रोवाइड करा देना, यहाँ से तो ये हाँ मीटिंग के बाद निकल जाएगा। हाँ हाँ देख लेना है, ठीक है। और भी है कुछ लेक्चर बचे हुए पेंडिंग है अभी, तो मैं सारे डाल दूंगा, ठीक है। बस वही रहेंगे, इसके बाद फिर दोबारा नहीं डाला जाएगा इसमें, जो जो छूट गया है इसके बाद अब किसी को नहीं मिलेगा, इतने ही रहेगा लेक्चर, ठीक है। और भी रहेंगे कितने, 20, 30, एक महीने के लेक्चर बस रहेगा आपको यूट्यूब पे, फिर आप लोग इसमें से कवर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो देखो यूट्यूब पे क्या बोले इसमें, अभी मैंने इसमें ग्रुप, इसमें चैट बॉक्स में तो सेंड कर दिया ना लिंक, ग्रुप में भेजना है। हम्म, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है। कौन सा वाला बैच आईडी है यार तुम लोगों का? CJ6 वाले, CJ7 वाले, ठीक है, मैं दोनों को सेंड कर दे रहा हूँ, Ctrl V। और ठीक है, चलो मैं भेजती हूँ, ऐड कर लेना। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, तो उसमें क्या है कि फिर जो मैं अपलोड करूंगा तो मिल जाएगा तुमको। चलो मैं क्या करता हूँ अब, इसको क्लोज कर दे। देखिए, वॉइल एंड डुअल, ठीक। अब आता है जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है आपका, वो है फॉर लूप। फॉर लूप में आपको कुछ इसमें आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका फॉर लूप। ये एग्जांपल डू वॉइल किधर चला गया, इसका भी एग्जांपल लिख देता हूँ। सर हम्म, सर वीडियो तो 19 थी ना? 19 कि 10 ही थी? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? सर जो लिंक क्या पे नहीं? दिख रहा है वो 10 ही वीडियो अपलोड है। अरे हाँ, उसमें लिमिट इसकी एक दिन का 10 ही है इससे ज्यादा नहीं जा रहा था, एक दिन में 10 वीडियो मैंने अपलोड किया है, फिर कल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो बचा है, एक दो दिन में सारे वीडियो, कितने होते हैं यार?
10 होता है ना आयुष? एक दिन में 10 ही होता है ना? मेरा तो नहीं जा रहा था इससे ज्यादा। वो लिमिट बता रहा था, हाँ 24 आवर्स के बाद बता रहा है आपकी अपलोड कर सकते हैं। वन मिलियन मतलब क्या? 1 मिलियन क्या हो गया? 1 मिलियन सब्सक्राइबर उतना तो पहुंचने में तो 10 साल लग जाएंगे। ठीक है, इसको बस हमारा काम हो जाए, आप लोगों को लेक्चर मिल जाए, वो जरूरी है ना। ये है आपका एक एग्जांपल, ठीक है। डुअल फॉर लूप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है? सबसे पहला इसके में जो कंडीशंस होते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है, देखो सबसे पहले रहता है स्टार्ट। इसमें कैसे पावर बार बार चला जा रहा। स्टार्ट, जब लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसमें इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन देन इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक, कंडीशन कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन के बाद कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलता है। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लूप में फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगी, स्टार्ट जैसे ही लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन चेक किया जाता है, देन सेकंड कंडीशन, देन थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर कंडीशन जैसे आपने इनिशियलाइज किया, लूप को क्या किया, इनिशियलाइज क्या किया कि अगर कोई वैल्यू आई है, ठीक, कोई वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, ये इसको क्या बोलते हैं यार? आई वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको इंट आई इनिशियलाइजेशन ना, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सॉरी कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि कंडीशंस क्या है? आई, अरे कहाँ चला जा रहा है, आई की कंडीशन, आई की वैल्यू लेस देन या लेस देन इक्वल टू 10। आई कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू लेस देन है किससे? 10 से। तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स? इनिशियलाइजेशन 0, आई की वैल्यू अभी करंटली कितना है यार? 0। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। देन इसके बाद
इनिशियलाइजेशन हम नेक्स्ट लूप, अब हमें प्रिंट करना है, मान लो हमने प्रिंट किया एस आउट बोल रहा हूँ, एस आउट मतलब समझ जाना, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट करो क्या आई की वैल्यू या फिर हेलो, या जो भी, मैं अभी हेलो ले लेता हूँ, सिंपल हेलो प्रिंट करो। तो बताइए फर्स्ट जो स्टेटमेंट चलेगा, इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू चेक की जाएगी, यस, कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट करो हेलो। कितने टाइम प्रिंट करेगा, कितने बार प्रिंट करेगा हेलो, कितने बार प्रिंट होगा, हेलो बार प्रिंट होगा, अरे 10 टाइम क्या, 1 टाइम, एक ही बार ना कंडीशन ट्रू होगा, हाँ एक ही बार, क्योंकि 0 था, आई की वैल्यू 0 थी, कंडीशन चेक किए, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो देन प्रिंट करो एस आउट, प्रिंट किया 1, तो 1 टाइम प्रिंट होगा। देन हम अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट अगर करते हैं, आई की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो आई की वैल्यू अब क्या होगी, 0 से, आई की वैल्यू 0 से क्या होगी 1, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो वापस लूप हमको क्या करना है, वापस लूप को रन करना है कि एक बार एग्जीक्यूट हो गया, अभी भी फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, क्या ये कंडीशन आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 है, क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, या कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फिर से चेक करना। तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, कितनी बार, कब तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, आउटपुट क्या आएगा, फिर से हेलो प्रिंट होगा, है ना, फिर से हेलो प्रिंट हुआ। नेक्स्ट फिर से चेक किया जाएगा किसकी, अब हमने फिर से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहां हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि 10 टाइम हमारा वैल्यू प्रिंट हो, 10 टाइम वैल्यू डिस्प्ले हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम ए आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पास किधर लिख दूं, इधर ही लिखते हूँ, ठीक है, यहाँ आई प्लस प्लस, कितने स्टेटमेंट हो गए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस किस में चलता है, फॉर लूप में। कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू से फॉल्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पास मान लो कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता गया, लास्ट में फाइनली क्या हो गया, इंट आई की वैल्यू इक्वल टू 10 हो गई, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन चेक किया जाएगा, आई की वैल्यू 10 और कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, डिस्प्ले करो क्या, हेलो, कॉपी पेस्ट, इंक्रीमेंट चेक किया जाएगा, पहले फर्स्ट डिस्प्ले होगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट बाद में होगा, ठीक है, नेक्स्ट हेलो। अब जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा ना, यहाँ प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट, बोलो यार, प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो अब जो 10 था, आई की वैल्यू 10, अब ये क्या होगी, आई की वैल्यू
10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अब बताओ जो इनिशियलाइजेशन है इनटू आई इक्वल टू 11, आई 11 कितनी कंडीशन चेक किया जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। कंडीशन फॉल्स। इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस प्रोग्राम यहाँ पास जो हमने यहाँ पास दिया डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट होगा नहीं, नो प्रिंट। यहाँ से लूप क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये लूप हम कैसे चला रहे हैं, यहाँ पास ये मैनुअली सारी चीजें हमने लिखा है कि इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू 0 है तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, इंक्रीमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक आई प्लस 1, फिर आई प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा तो आई प्लस 2। तो कंटिन्यूअसली ये जब जब लूप चलता जाएगा ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता जाएगा ना, आई प्लस प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कंडीशन ट्रू होगी। तो लूप का मतलब क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक स्टेटमेंट आपको प्रिंट किया जाएगा, मीन्स लॉजिक आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ कितने टाइम कब तक वैल्यू आपकी ट्रू होगी, जब तक कंडीशन आपका ट्रू है। अगर इनफाइनाइट टाइम तक होगा तो इनफाइनाइट टाइम तक आपका डिस्प्ले करता रहेगा। ठीक है, तो लूप में क्या होते हैं, कितने स्टेटमेंट होते हैं हमारे लूप में, फॉर लूप में होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ आई प्लस प्लस के बजाय आई माइनस माइनस रखेंगे तो इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर, लॉजिक बताएं कंप्लीट इसकी। ये देखो हाँ बिल्कुल, लॉजिक में आएगा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, एक वैल्यू पहले चली जाएगी, पहले से ही आ जाएगा। देखो प्री इंक्रीमेंट करो, पोस्ट इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो। ठीक है, आई प्लस 2 करो, आई की वैल्यू 2 इंक्रीमेंट करो, 1 के बजाय 4 5 इंक्रीमेंट करो। जैसा लॉजिक आपको एक जरूरत है वैसा आप लॉजिक लिखो। यहाँ तो सिर्फ ये क्या है, ये कंडीशंस है ना, ये मैंने सिर्फ कंडीशन बताया। क्या क्या है, इनिशियलाइजेशन, कोई जरूरी नहीं है कि आज 0 से इनिशियलाइज करो, 100 से इनिशियलाइज करो, 200 1000 से इनिशियलाइज करो। ठीक है, वहां से एग्जीक्यूट होगा आपका प्रोग्राम, वहां से चेक किया जाएगा कंडीशन कुछ भी दो आप, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट करो या पोस्ट इंक्रीमेंट करो। ठीक है, समझ गए। लॉजिक कुछ भी आप कैसा भी दे सकते हैं, जैसा आपको प्रोग्राम लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। तो लूप कैसा चलाना है, 1 2 3 4 या फिर 10 9 8 7 10, या आपको डिस्प्ले कराना है 2 4 6 8 या फिर 8 6 6 4 2, रिवर्स ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा आपको करना है वैसा आप क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, तो लूप के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया है कि पहले आपको इनिशियलाइजेशन पे फोकस करना है कि हमको इनिशियलाइज क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से क्या स्टार्ट करना है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस कंडीशन पे चलना चाहिए, कंडीशन कब तक चलना चाहिए, 10 टाइम चलना है, 100 टाइम चलना है, क्या चेक करना है, ग्रेटर देन चेक करना है, लेस देन चेक करना है। ठीक है, कि इंक्रीमेंट क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। आपको कंडीशन मान लो चेक करना है कि आपको 0 तक कंडीशन क्या हो, आई लेस देन 0 लेकिन इनिशियलाइजेशन 10, आप आई की वैल्यू 10 लिखें। ठीक है, आई की वैल्यू फर्स्ट 10 होनी चाहिए। यहाँ से आपको चेक करना है कि अगर जब तक ग्रेटर है, आई की वैल्यू ग्रेटर है, तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। कैसे, आई ग्रेटर है मान लो, जैसे देख लो, जैसे आई की मान लो ग्रेटर है। ठीक है,
इंट इनिशियलाइजेशन आपने किया 10, इनिशियलाइजेशन क्या होगी 10, लेकिन कंडीशन क्या आपने रखा कि आई जब तक क्या हो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से जब तक ग्रेटर है तब तक आप क्या करो, लॉजिक एग्जीक्यूट करो। तो बताइए आई ग्रेटर देन कब तक 0 होगी, हमेशा 0 रहेगी ना ग्रेटर, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट चलाना चाहते हैं या फिर 10 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो 10 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट एक बार एग्जीक्यूट हो 10, तो आई की वैल्यू क्या करो, माइनस माइनस कर दो। आई की वैल्यू माइनस करोगे तो क्या होगी, आई की इनिशियलाइजेशन क्या थी 10, देन फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट होगा, डेटा प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू माइनस होगी, क्या होगा, आई की वैल्यू माइनस होगी तो 10 से 9 हो जाएगा, देन चेक किया जाएगा कंडीशन, कंडीशन अभी भी क्या है, ग्रेटर है, देन फिर से कंडीशन ट्रू, 9 डिक्रीमेंट, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 इक्वल टू लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा डिक्रीमेंट, देन उसके बाद 0 के बाद -1, -1 0 से ग्रेटर है नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होगा तो लूप क्या होगा आपका, टर्मिनेट होगा। आया समझ में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई ग्रेटर देन और लेस देन कैसे आपको देना है, इनिशियलाइजेशन स्टेप एंड कंडीशन। तो 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में, कंडीशंस और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखो लॉजिक फॉर लूप, फॉर लूप में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा आउट, ऐसा आउट क्या लिखो यहाँ पर, आई आई की वैल्यू प्रिंट करा लो बस, सिंपल, ठीक है। आई अभी क्या है, करंट इनिशियलाइजेशन क्या है 0, क्या यार, फर्स्ट आई की वैल्यू कितनी थी 0, आई की वैल्यू प्रिंट हुआ, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कितना हो गया यार 1, 1 डिस्प्ले, अगेन लूप एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू होगा तो लूप चलेगा ना, क्यों यार, कंडीशन ट्रू तो फर्स्ट फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक लूप क्या है, कंटिन्यूअसली चलता है। तो देन उसके बाद आई प्लस प्लस हमने किया तो ये क्या होगा, आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन 1 होगी, तो 1 से 1 चेक किया कंडीशन, यस, कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2, देन प्रिंट 2 3 4 5, इस तरह से लूप कंटिन्यूअसली कितना प्रिंट करेगा 10 तक। ये क्या है, इंक्रीमेंट। अगर मान लो, जैसा मान लो आप बोल रहे हो कि एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल टू 10, इंट आई इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, प्रिंट करो एस आउट ऑफ आई, क्या आउटपुट आएगा बोलो, सॉरी प्लस प्लस नहीं,
माइनस माइनस, बोलो यार आउटपुट क्या आएगी? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। किस में प्रिंट प्रिंट किया यार? रिवर्स ऑर्डर ना। इनिशियलाइजेशन यहाँ पास इनिशियलाइजेशन क्या था? i इक्वल टू 0। यहाँ इनिशियलाइज किया कि i इक्वल टू 10। नहीं, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मैंने इनिशियलाइज कर दिया 5 से। अब बोलो क्या वैल्यू आएगी? कहाँ से डिस्प्ले होगा यार? 5 4 3 2 1। समझ में आया यार? डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आया? अरे फॉर लूप समझ में आया नहीं आया? किसमें नहीं हुआ है क्लियर? हाँ क्लियर हुआ? यस सर। नैनिका, साक्षी, यस सर, आ रहा है। क्लियर हो रहा? ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल मैं यहाँ पास नोट डाउन करा दे रहा हूँ। एक ये आपका इंक्रीमेंट का है, इसका डिक्रीमेंट। चलो ठीक हो गया। चलो ये हो गया आज लूप आप लोगों को कंप्लीट। कौन कौन सा लूप हो गया आपका? फॉर लूप, डू वाइल एंड वाइल लूप, तीनों क्लियर? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों क्लियर? कोई डाउट किसी को? लूप में कोई कंफ्यूजन? लॉजिक कैसे बनानी है लॉजिक देख लेंगे अभी। लूप चलाना अगर आपको आ गया हो तो फिर कंटिन्यू करते हैं, लूप समझ में आ गया हो तो। ठीक है, ये स्टेप्स है। तो जब आपका डीएसए स्टार्ट होगा ना, डेटा स्ट्रक्चर में सारी चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो तब आपको वहां पास क्लियर होगा। ठीक है, कैसे लॉजिक, बिजनेस लॉजिक कैसे बनाते हैं, कैसे लूप चलाते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो टाइम हो गया कितना? आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? अमर, अमर क्या करना है यार तुम लोगों का? हाँ, इंस्टॉलमेंट वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी आप लोग दिए नहीं। लास्ट क्या, थर्ड इंस्टॉलमेंट ना अभी आप लोग को चला? सर दोनों साथ में करा दूंगा अभी। दोनों साथ में अभी? हाँ हाँ, ये कोई 23 तारीख है ना सर, 5 या 7 तारीख में। ठीक है सर। हाँ 5 5 तारीख या में? 7 तारीख के आस, हाँ 5 या 7 तारीख के आसपास। ठीक है 5 तारीख में तो दोनों नहीं होगा, फिर तीनों होगा। सर। उस महीने की तो एडवांस में कराऊंगा ना।
नहीं, फाइन के साथ फाइन ऐड दिवाली तक का मैं लास्ट टाइम दिया था। दिवाली भी खत्म और उसके बाद जिसका जमा हो गया उसका तो ठीक है, क्योंकि क्या है कि कुछ लड़के फिर मुझे ब्लेम करते हैं कि सर सबका आप फाइन ऐड कर रहे हैं सबका। सबसे फाइन ले रहा हूँ और आपसे फाइन नहीं लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए आपको भी फाइन देना ही पड़ेगा। क्यों? तो कुछ लड़के काफी अच्छे हैं, वो फाइन देने के लिए रेडी हैं। बोले सर आपके लिए 5,000 क्या, आप 5,000 और ले लीजिए। ठीक है, जैसे आयुष हो गया, आयुष लोग फाइन देने के लिए रेडी है। क्यों आयुष? हाँ देखो, सब बोले सर हम लोग फाइन दे देंगे, काफी आप लोग आप मेहनत काफी ज्यादा कर रहे हैं तो फाइन देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तुम भी फाइन दे देना 5 तारीख को। ठीक है, ठीक है सर। 5 तारीख ना करना है, एक तारीख के बाद अगर किसी का भी 1 तारीख नहीं होना चाहिए, 1 तारीख के बाद 2 नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है, लास्ट आप लोगों के लिए 1 तारीख मैं, क्योंकि मुझे जरूरत है, मैंने बताया था शादी है मुझे, अब फिर दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। 1 तारीख फाइनल है, 1 तारीख को आप लोगों का पे हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो दूसरा तारीख मैं नहीं सुनूंगा किसी का। चलो, क्या है बैच आईडी कौन सा था यार? फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड आप लोग कभी मार्केट में रेट पता करके देखना फीस कितना है इस समय। डीएसए का जो फीस है ना, कितना हो गया? 8,000, कुछ लोग 8,000 रुपये डीएसए का फीस ले रहे हैं, सिर्फ डीएसए का यार, डेटा स्ट्रक्चर का। जावा, एडवांस जावा, प्रोजेक्ट का छोड़ दो, आप लोग को इतना कम फीस में सारी चीजें मिल रही हैं, पूरा फुल स्टैक, फिर भी आप लोग बताओ टाइम पे नहीं आप पे कर पा रहे हो। प्रोजेक्ट वाले जिनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया सब इंटरव्यू दे रहे हैं। ये इंटरव्यू देखो, मैंने इनको डिटेल सेंड किया इंटरव्यू के लिए, सब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया इन लोगों का प्रोसेस। एक्सपेक्टेशन कितना है? करंट सीटीसी उन्होंने दिखाया है 5 LPA, एक्सपेक्टेशन 8 LPA। अभी तुम्हारे बैच से पहले जो बैच थे, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसमें सभी लोगों का प्लेसमेंट हो गया है। ये अभी जो नया बैच खत्म हो रहा है उसमें लोग अभी इंटरव्यू